पूजन विधि के बरसी 40 के 5वां एतवार अप्रैल महीना के 6 तारीख 2025 सुसमाचार पाठ संत जोहन के लिखल अध्याय 8 वचन संख्या 1 से 11। एखन सुसमाचार पाठ के तनिक सुनाव। यीशु जैतून पहाड़ गेलाइन, बड़े बिहाने वो फिन मंदिर आलाइन। सब आदमी मानो कठिन आई ठुर हाई जुमलाइन और वो बैठ के उमन के शिक्षा देवे के लगलाइन। उस समय पंडित और फरीसी मान व्यभिचार काम में धराल एक जन जनाना के लान लाइन और के माझे ठड़वा लाइन। उमन यीशु के कहलाइन, हे गुरु, ये जनाना व्यभिचार काम करते धरा है। नियम में मूसा हमरे के ईसन जनाना मन के पखना से मार मराए के हुक्म दे हैं। रावरे कर बारे का कहिल वो मानो कर परीक्षा करते ये कहलाइन, जेकर से उकर ऊपरे दोष लगाए के कोनो दाव उमन के भेटाई जाओ। मगर यीशु निहेर के अंगूर से भूये लिखते रहलाइन। ये कन उमन के जवाब देवे के लगिन जिद करते रहलाइन, तो वो मुड़ उठाई के उमन के कहलाइन, तोहर में से जे बिन पापा है से सबसे आगे के पखना से मारोक। तालेक वो फिन निहेर के भूये लिखे के लगलाइन। ये सुइन के बड़ मन से शुरू करके छोट मन तक, बड़ मन से शुरू करके छोट मन तक शोभे के शोभे एक एक करके खसई गेलाइन। यीशु एकले रही गेलाइन और माजे वो जनाना ठड़ा ले रहे। तब यीशु मोड़ उठाई के उके कहलाइन, ये नारी उमन कहाँ हैं? का एको जन तो के सजाई नहीं दिलक? वो जवाब दिला, हजूर एको जन नहीं। इकर में यीशु के कहलाएं, मोह तो के सजाई नहीं देवा थो, जा और अब से फिन पाप ना कर। प्रभु का सुसमाचार। ये क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार पाठ के संदेश देवैया है को मोय फादर फ्रेडरिक संतमायर ये स्वीडी। आज के सुसमाचार पाठ के मुख्य विषय ये है कि हमरे शोभे के शोभे पापी मनवा है कि सेकर से खाली दूसरा पापी मनुष्य मन के ऊपर दोष लगाए के बदली हर एक जन के अपन अपन पाप दोष के स्वीकार करके ईश्वर के दया और क्षमा मांगे चाहिए। छुटका कर में कहा बोले मुख्य विषय है कि हमरे शोभे पापी है कि और सोकर लगिन ईश्वर के क्षमा दरकारा है। क्रिस में प्यारे भाई और बहन मान, आज के सुसमाचार पाठ अनुसार यीशु एक पापी आदमी ऊपर आबा ईश्वर के असीम दया और क्षमा के दर्शाए। पाठ बतायल कि यीशु जेकन जेरूसलम के मंदिर में शिक्षा देवत रहे, सेखन यहूदी समाज के पंडित और फारिसी मान व्यभिचार पाप में धरा पड़ल एक जन जनाना के यीशु ठीन विचार करे लगिन लान लाइन। अध्याय 8 वचन संख्या 4 अनुसार व्यभिचारी स्त्री के घटना गेला के एतवार दिन देवाल हेजाल छोड़ा, चाहे उड़ाऊ लड़का के कहानी संगे एकदम खाप खायल, जे लूकस के अध्याय 15 वचन संख्या 11 से 32 में लिखा है। उड़ाऊ लड़का के कहानी में देवाल शिक्षा के यीशु आज के सुसमाचार पाठ अनुसार खुद अपन व्यवहार में पालन करके देखा है। ये घटना में व्यभिचार करते धरा पड़ल जनाना उड़ाऊ लड़का के कहानी में बताल चोट बेटा के जगह में आहे। पंडित और फरीसी मान जे मन उकर ऊपर दोष लगाई के ओके मूसा नबी के नियम अनुसार पखना से मार मराए खोजत रहा,
वो मन जेठ बेटा के जगह में आए, वो मन पापी स्त्री के खराब डहर से गुराई लाने चाहे वो के सुधराए नहीं सोचत रहा, मगर यीशु लगिन गोटेक फंदा रोपे को जात रहा, जकर में अगर वो फैंस जबाए होले वो कर ऊपरे दोष लगाए के कोनो दावा भेटाई जातक अपन ठेड़ा मतलब के पूरा करे के लगिन वो मन पापी स्त्री के खाली व्यवहार करे को जात रहा। असल में ये नाटक में पापी स्त्री के ऊपर विचार नहीं होवे, मगर यीशु के ऊपर विचार होवे। ये ठिन यीशु उड़ाऊ लड़का के कहानी में बताल आबा के जगह में आए, ओकर व्यवहार में हमरे एक पापी आदमी बटे बेसीमा प्यार और दया के हाथ फैलैया आबा ईश्वर के तस्वीर देखे पारिल। ओकर विचार फरीसी मन के विचार से बिल्कुल उल्टा आहे। जेले के उड़ाऊ लड़का के दादा अपन बदमाश भाई ऊपरे आबा के लोलोपतो व्यवहार के गलती धरला, वह नियर फरीसी मन यीशु के व्यवहार के गलती धरलाई। मूसा नबी के नियम में व्यभिचार के दोष में धराई गले पुरुष और स्त्री दुयो जन के पखना से मारे और दुयो जन के मरण सजाई देवे के हुक्म लिखला है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 22 वचन संख्या 22 में और लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वचन संख्या 10 में। मगर आज के पाठ में हमरे सुनली कि पंडित और फरीसी मान दोषीदार पुरुष के छोड़ के खाली स्त्री ऊपरे दोष लगत रहा, कारण कि वो मन के मतलब ठेड़ा रहे। अगर यीशु मन के कहता कि इके छोड़ देवा कोनो ना करा बोले वो कर ऊपरे मूसा नबी के पवित्र नियम तोड़े के दोष लगाता है। मूसा के नियम अनुसार ईसन दोष लगे मरण सजाई देवल जात रहे। अगर वो कहता है कि पापिनी स्त्री के मूसा के नियम में जे लेके लिखल है से लेके पखना से मार देवा होले वो पापी मान के मित्र कहाय के लायक नहीं होता है और रोम सरकार के नियम के खिलाफ जाता है, कारण कि कोई आदमी के मरण सजाई देवे के अधिकार खाली रोम सरकार के रहे, यहूदी मन के नहीं रहे। यीशु कैसन ये चुनौती के सामना कर लाई, वो दोष लगैया मन के ईसन चुनौती दिलाई तो हर में से जिन बिन पाप आहे से हे सबसे आगे के पखना से मारो। अध्याय 8 वचन संख्या 7। ई वचन से यीशु वुमन के अपन दिल जांच करके अपन अपन दोष के देखे के इशारा दिलाए का वुमन में से वह का वुमन में हो वह खराब काम करे के सोच कहियो नहीं उठ रहे की नहीं तो दूसरा कोनो पाप करे के रे कोटू खराब सोच नहीं उठ रहे की। जब एक को जन पापी स्त्री के पखना से नहीं मार लाई ओकर उल्टा सोबे के एक एक करके खसक गलाई, यीशु के कहलाई मोह तो के सजाई नहीं देवा तो जा अब से फिर पाप ना कर। अध्याय 8 वचन संख्या 9 से 11। इकर से मालूम पड़ेल कि यीशु खाली पाप के घिना लाई मगर पापी के नहीं। व्यभिचारी जनाना के पाप क्षमा कर बेरा यीशु नी कहलाई कि वो जे करला से ठीक करलक, मगर वो एक पापी रहले हों ओकर ऊपर दया देखा लाई और उके इकर पाचे बेस जीवन जिए के और एक मौका दे लाई। दूसरा गोइठ में यीशु नी कहलाई कि जे खराब काम वो जनाना करला से काम ठीके रहे, मगर ओके सुधरे के लगे और एक मौका देलाई। जरूर वो नारी यीशु से दया पावे के ना लायक रहले हों, यीशु के दया और क्षमा के अनुभव ओकर दिल के बड़ा जोर से छुलक और ओकर मन फिराव के कारण बनलक। यीशु 40 के समय
हमरे मन के हों अपन दिल जांच करके देखे कहें कि दूसरा मन के पाप दोष भूल चुक ऊपरे अंगूर टेमाए के पहले अपने के देखे चाहिए कि हमरे कितना शुद्ध आई, कितना प्योर आई। हमार बीच में हो क्यों बिन पाप न की ईश्वर के सामने हमरे सोबे के सोबे पापी है की और उनका दया और क्षमा के दरकारी में आई, विशेष करके ये 40 के समय में। बाइबल के भाषा मुताबिक विशेष करके पुराना नियम के नबी मन के पुस्तक मन में एकमात्र परमेश्वर के छोड़ के दूसरा देवता मन के पूजा करे एक किस्म के व्यभिचार है के। कारण कि ईश्वर इजराइल के अपन पत्नी लेके एकदम गढ़ प्यार करत रहे, मगर वो अपन स्वामी के प्यार के ठुकराई के मूर्ति पूजा करके एक रकम के व्यभिचार या विश्वासघात करलक। मगर ईश्वर अपन बेटा यीशु ख्रीस्त के द्वारा अपन भगोड़ा और अविश्वासी स्त्री हमरे मान के खोजे क्षमा देवे और बचा आलाय और आई झो आवेन। व्यभिचारी जनाना के नमूना लेके यीशु देखाई खोजलाए कि आबा ईश्वर पापी मानो पर अपन बेटा द्वारा वो मन कितना खराब रहले हो, बेसीमा और अनंत दया बरसाएन। ये 40 समय में यीशु के ये ताजुबी ढंग के प्यार के हमरे खा लेके ग्रहण करा थी का ईश्वर के ये बेसीमा दया हमार दिल के पिघलायल की और हमार दिल में पछतावा और मन फिराव के भाव के जगल की। आज के सुसमाचार पाठ हमरे के और गोटे संदेश देवेल का हमरे पंडित और फारिसी मान लेके हमार समाज और कलीसिया में जीवन के डहर बेंडल आदमी मान ऊपर दोष एकला लगाइल, वो मान के निंदा गिला एकला गोठियाइल और सख्त विचार एकला करिल कि वो मान के सुधराए और ठीक डहर में लाने को कोशिश करिल। पंडित और फरीसी मान अपन अधिकार के खाली दोषीदार मान के दोष डरे कोशिश कुदोष डरे विचार करे सजाई दे और यीशु के गिरा एक लगिन व्यवहार कर लाइन। वो मान पापी के सुधराए ठीक डहर में लाने और चंगा करे ने खोज लाइन। हमरे अपन अधिकार के कौन तरीका से व्यवहार करिल। हमारे जीवन में बेर बेर ईश्वर बड़ से अनेक पाप मन लगिन दया और क्षमा पाई के हों। दूसरा पापी और डहर बेंडाल आदमी मान के रूप रे अगर एक खोटू दया नहीं करा बोले का फायदा है। वो मान के ईश्वर और कलीसिया संगे मेल करवाए लगिन कोनो उपाय कराथी की अगर दूसरा मन के बारे में सब का निंदा गिल्ला चुगली चपाटी और गड़बड़ गप सप करे हमारा अभ्यास हुई है। होले उकर में छुटकारा पावे उकर से छुटकारा पावे से 40 में उकर से छुटकारा पावे के ले 40 में खा उपाय करा थी। ये घटना में यीशु पापी जनाना केर खराब काम पर विचार करैया मन केर व्यवहार पर विचार कर लाए। आखिरी में दोषीदार के धैर्य के विचार कराया मान हो दोषीदार हो लाए। यीशु आगे से कही रहा है दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाए जाए। मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 1। वो कहलाएं कि जे मन खाली दूसरा मन के गलती ऊपर खड़ा विचार करें और अपन एक कोटू गलती के नहीं देखे नहीं खोजें, से मान दूसरा मान के आंख से दूर के निकलाए खोजें जब अपन आंख में धरना है। मत्ती अध्याय 7 वचन संख्या 3 से 5। हमरे हर एक जन भीतरे एक फारिसी बैठे जे सोचे वो मान के छुआ मन जे लेके व्यवहार करें से लेके हमार छुआ मन बिल्कुल नहीं करें। वो मान जे लेके धर्म कर्म में ढीला सिला चलें से लेके हमरे तो नहीं चली। वो मान के घर में जे लेके लड़ाई होवेल
हमार घर में तो नहीं होवेल, वो मान लेके हमरे मतवालापन नहीं कर, इत्यादि इत्यादि। जाओ भी जे मन गलत डहर में जाए से मन के सुधराए, सब अधिकारी मन के कर्तव्य है के होले हो सुधराए बेरा हमरे सुधरैया हो पापी है कि और गलती करिल से के नहीं भुलाए चाहिए। जब उके यही करिल तब दोषीदार मन के खड़ा निंदा करे के बदली प्यार से वो मन के सुधराएक, वो मन के समझाएक बुझाए के धारा के सिखिल, तब हमार हाथ में गुनाहदार मन के मारे लगिन। जे पखना हमरे उठाई रहील वो पखना अपने से जमीन में गिरे पारेल। आज के सुसमाचार में बताल घटना के जगह में अगर राउरे हाजिर रहती होले केकर बटे होती, पापी जाना ना बटे कि फरीसी मन बटे कि यीशु बटे। पापी बटे और फरीसी मन बटे तो हमरे बेर बेर अपन स्वभाव से हैं होविल, मगर यीशु बटे होए हमार स्वभाव में नाखे। उसन मनोभाव धरेक लगिन खूब प्रयास करे पड़ेल और मन फिराव करे दरकारे आए। वो कर लगिन 40 सबसे बढ़िया समय है के अगर वो पापी लेके क्यों रवरे के रूप रे व्यवहार करता ही बोले रवरे के कैसा लगता। अगर रवरे वो किस्म के व्यवहार दूसरा दोषीदार मानू प्रे करती होले वो मन के कैसन लगता। बिनती हे असीमा दयालु अबईश्वर, ऐसा कृपा देव कि हमरे अपन उपरे रवरे के बेसीमा दया और क्षमा के यद करके दूसरा दोषीदार मन के कड़ा निंदा करे के बदली दया देखाए पराब और वो मन के रवरे के ढार बटे घुराई लाने पराब। आमेन। घुराई लाने पराब। आमेन।